ये आकाशवाणी है। अब आप लवलीन निगम से समाचार सुनिए। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेम्स डेविड वेंस भारत की 4 दिन की यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। उनके साथ उनकी पत्नी उषा वेंस और अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी हैं। वे आज शाम प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। उपराष्ट्रपति वेंस ने आज अक्षरधाम मंदिर में दर्शन किए। उनका जयपुर और आगरा जाने का भी कार्यक्रम है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की यह पहली भारत यात्रा है। यह यात्रा दोनों पक्षों को द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति की समीक्षा करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 10 वर्षों में भारत ने वृद्धि वाले परिवर्तन से आगे बढ़कर प्रभावशाली परिवर्तन देखा है, क्योंकि सरकार ने देश में समग्र विकास सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि समग्र विकास का मतलब है कि हर घर को स्वच्छ जल, हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, हर उद्यमी को वित्तीय संसाधन और हर गांव को डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 17वें सिविल सेवा दिवस के अवसर पर लोक सेवकों को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने देश में युवाओं, किसानों और महिलाओं के आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए असाधारण गति से काम करने की आवश्यकता का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके सपने अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं। 2014 के बाद से देश में व्यवस्था परिवर्तन का एक बहुत बड़ा महायज्ञ शुरू हुआ है। हम इस तेज स्पीड के साथ खुद को तेजी से ढाल रहे हैं। आज भारत की एस्पिरेशनल सोसाइटी, भारत के युवा, भारत के किसान, भारत की महिलाएं, उनके सपनों की उड़ान आज जिस ऊंचाई पर है वो वाकई अभूतपूर्व है। श्री मोदी ने कहा कि भारत प्रशासन पारदर्शिता और नवाचार में नए मानक स्थापित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने तेजी से बदलते समय में वैश्विक चुनौतियों पर कड़ी नजर रखने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि खाद्य, जल और ऊर्जा सुरक्षा अब भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने लोक सेवकों को जिलों के समग्र विकास, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम और नवाचार की श्रेणियों में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने 2 ई-बुक भी जारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जेद्दाह जाएंगे। 4 दशक में सऊदी अरब के वाणिज्यिक केंद्र में किसी भारतीय नेता की ये पहली यात्रा होगी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री एक कारखाने का दौरा करेंगे और वहां तैनात भारतीय कामगारों से बात करेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों के बीच हो रही है। सऊदी अरब भारत का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जबकि सऊदी अरब के लिए भारत दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। वित्त वर्ष 2023-24 में सऊदी अरब के लिए भारत से आयात लगभग 31 अरब 42 करोड़ अमेरिकी डॉलर का था, जबकि निर्यात 11 अरब 56 करोड़ डॉलर का था। झारखंड में आज बोकारो के लुगु पहाड़ी इलाके में पुलिस और अर्धसैनिक बलों के साथ मुठभेड़ में 8 नक्सली मारे गए। झारखंड के पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने बताया कि सुरक्षा बलों ने अब तक 8 माओवादियों के शव बरामद किए हैं। मुठभेड़ स्थल से बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। ये मुठभेड़ लगभग 2 घंटे चली। सर्वोच्च न्यायालय ने आज पश्चिम बंगाल में वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर मुर्शिदाबाद में भड़की हिंसा के मद्देनजर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। मामले को तत्काल सूचीबद्ध और निर्देश देने की मांग का उल्लेख जस्टिस BR गवई और ऑगस्टिन जॉर्ज मसीही की पीठ ने किया। जॉर्ज याचिकाकर्ता ने अर्धसैनिक बलों की तत्काल तैनाती और संविधान के अनुच्छेद 355 को लागू करने की मांग की। रोमन कैथोलिक चर्च के धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का आज वेटिकन सिटी में निधन हो गया। वे 88 वर्ष के थे और पिछले कुछ हफ्तों से बीमार चल रहे थे। पोप फ्रांसिस पहले लातिनी अमेरिकी पोप थे और वे सर्वाधिक उम्र में पोप बनने वाले व्यक्ति भी थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोप फ्रांसिस के निधन पर शोक व्यक्त किया है और वैश्विक कैथोलिक समुदाय के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। IPL क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। गुजरात 7 मैचों में 5 अंक लेकर अंक तालिका में 10 अंक के साथ शीर्ष पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।